हेलो गाइस, प्लसपन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आए अलग अलग वीडियोस बनाने में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरे वीडियोज़ ढूंढने में, तो सिंपल आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। ये आपका कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र रहेगा या गूगल क्रोम रहेगा, उसको आपको ओपन करना है। और ये आपको जो एड्रेस लिखा है मैंने यहाँ पे, ये आपको टाइप करना है। सिंपल जैसे ही आप टाइप करके एंटर दबाओगे तो मेरा फ़ोटो आपको दिखाई देगा और मेरे चैनल पूरी आपको दिखाई देगी। इसके अंदर अलग अलग वीडियोस अगर आपको चेक करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने अलग अलग प्रकार के प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस, कुछ सर्किट डायग्राम्स के ऊपर वीडियोस है, बेसिक नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस है, रोबोटिक्स के ऊपर है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर है। इस प्रकार से मैंने अलग अलग वीडियोस बना के रखे। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे दोबारा से बताइए। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैसे टेस्ट करोगे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ लोगों ने पूछी है कि सर मल्टीमीटर का कोई वीडियो बनाइए। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें वोल्टेज चेक कैसे किया जाता है मल्टीमीटर के ज़रिए, करंट कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं कोई भी चीज़ का, और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर आपने मल्टीमीटर देखा रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आता है मल्टीमीटर। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है मल्टीमीटर का, लेकिन आपको बताता हूँ कि इसमें एक डिस्प्ले रहता है, कुछ बटन्स रहता है, किसी किसी में रहता है, किसी किसी में बटन से नहीं भी रहेंगे। एक डायल रहता है बीच में जिसको हम लोग घुमा सकते हैं, और यहाँ पे जैक पिन रहता है, यानी यहाँ पे हम लोग बेसिकली मल्टीमीटर का जो वायर है, टेस्टिंग प्रॉक्स बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीमीटर में इतने जनरली इतने ऑप्शंस आपको दिखाए थे। बाज़ार में जो अवेलेबल मल्टीमीटर है सबसे सस्ता वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये एक सस्ता और बेहतरीन मल्टीमीटर है। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, लेकिन ठीक है, अपना काम इससे हो जाता है। तो अगर आपको मल्टीमीटर ख़रीदना है तो बेसिक वर्जन आप इस प्रकार से ये ख़रीद सकते हैं। बाकी एडवांस वर्जन में 2-3 हज़ार के भी मल्टीमीटर आते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से 150-200 रुपये के आसपास ये मिल जाता है आसानी से। तो आई होप ये इसी तरह से आप इस पहले मल्टीमीटर को आप शुरुआत करो लेकर, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। इस मल्टीमीटर में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आपको डीसी दिख रहा है ना, डीसी वोल्टेज का एरिया है। आपको डीसी वोल्टेज के अंदर जो भी चेक करना है वो इस सेक्शन में चेक करना है। एसी वोल्टेज में जो भी चेक करना है वो इस प्रकार से यहाँ पे चेक करना है। ये ऑफ़ का बटन है, ये जो डायल घुमाएंगे तो ऑफ़ के ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ भी आगे बढ़ेगा नहीं। और रजिस्टेंस वगैरह जो चेक होता है वो ओम्स पे चेक होता है। ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग है या डायोड टेस्टिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे HFE जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ट्रांजिस्टर चेकिंग के लिए काम करता है। एम्पियर्स चेकिंग है जो बेसिकली ज़्यादातर करंट चेकिंग के लिए हम लोग को काम में आता है। ये डीसी करंट जो मिली एम्पियर्स के रेंज में जो करंट रहेगा उसको चेकिंग करने के लिए ये एरिया है। और ये एसी करंट का जैसे मैंने बताया। तो ये मल्टीमीटर में बेसिकली इसी प्रकार से सब चीज़ें लगी हुई रहती है आमतौर पे। चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज कैसे चेक किया जाए। सिंपल है, वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो आपको AA बैटरी या AAA बैटरी या आपको एसी करंट के अंदर डायरेक्ट आपको प्रोक लगा के आप चेक कर सकते हैं इसको। चलो शुरू करते हैं। इसमें एग्जैक्टली कैसे चेक होगा। मान लो कि मेरी एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है। अगर आपको मालूम है 9 वोल्ट है तो आपको मल्टीमीटर के अंदर देखिए डीसी का वोल्टेज है, यहाँ पे 20 पे रख के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट कितने वोल्ट है तो 200 वोल्ट के ऊपर ये जो डायल है इसको 200 पे रखे, सिलेक्ट कीजिए और फिर आप यूज़ करना चालू कीजिए। तो आपको जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज उसका दिखाई देगा कि एग्जैक्टली उसके अंदर से कितना वोल्टेज अपने को मिल रहा है। 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट थोड़ी लो हो गई रहेगी तो शायद यहाँ पे 8.754 कुछ दिखा रहा है। यानी इस प्रकार से आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। याद रखिए डीसी वोल्टेज को चेक करते समय आपको जो काले कलर का वायर है उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, ये कॉमन पे रखना है। यानी मल्टीमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे काले कलर का वायर रखना है। वोल्टेज, ओम्स और मिली एम्पियर्स को चेक करने के लिए लाल कलर का वायर आपको यहाँ पे बिठाया जाएगा। अगर आपको डीसी करंट जो हैवी डीसी करंट आपको चेक करना है जो कि 10 एम्पियर तक रहेगा मैक्स टू मैक्स, वो अगर वो चेक करना है तो आपको वायर को, लाल वाले वायर को उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, निकाल के यहाँ पे रखना है। ओके, तो इस प्रकार से वोल्टेज चेक किया जाता है या करंट चेक किया जाता है। और एक कॉमन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज और ओम्स के रेंज में मैंने ये लाल वाला का वायर लगा हुआ है और ब्लैक वाला वायर आपको कॉमन में लगाया। तो इस तरह से ये डीसी वोल्टेज चेक है। सेम प्रकार से एसी वोल्टेज को चेक करना है। एसी वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो ये वी जो है एसी सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रोक को आपको वहाँ पे, ये डायल को आपको वहाँ पे रखना है और प्रोक को वी या ओम्स के रेंज में रखना है। कॉमन ये सेम ही रहेगा, लेकिन याद रखना डीसी ये है, डीसी का सिंबल इस प्रकार से रहता है कि वी रहता है
स्ट्रेट लाइन रहता है, आज नीचे डॉट्स रहता है। तो ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है। एसी वोल्टेज में ऐसा उल्टा एस कुछ दिखाया रहेगा, तो ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। डीसी में रख के एसी में अगर चेक करोगे ना, मल्टीमीटर के अंदर से एक ज़ोर से आवाज़ आएगा और उसका फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर एसी करंट चेक कर रहे हैं तो ये जो डायल है वो एसी की तरफ होना चाहिए, डीसी करंट है तो डीसी पे रहना चाहिए। ओके, तो जैसे ही आप ये दोनों प्रोब को अलग अलग लाइन में बिठाओगे, एक न्यूट्रल रहता है, एक फेज़ रहता है इसके अंदर, जैसे आप बिठाएंगे तो इसके अंदर से एग्जैक्ट कितना वोल्टेज मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा, आप घर के अर्थ भी चेक कर सकते हैं। अर्थ यानी न्यूट्रल आप अर्थ यानी आपका अर्थिंग बोल सकते हो। देखो इसमें आपका जो घर में होल्डर लगा हुआ रहेगा उसमें जनरली एक न्यूट्रल रहता है, और लेफ़्ट साइड जो रहता है आमतौर पे हमारे यहाँ से दिखेगा तो राइट साइड, तो एक फेज़ रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा और एक अर्थ रहेगा। अर्थ जिसको हम लोग ग्राउंड भी बोल सकते हैं या अर्थिंग भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो बेसिकली अगर आपको अर्थिंग चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो लाल कलर का वायर है उसको ये जो आपको पॉजिटिव फेज़ लिखा है वहाँ पे रखो, और ब्लैक कलर का वायर आप अर्थ में लगा दो, तो आपको दिखाएगा 240 वोल्ट्स। अगर आपका अर्थ सही है तो ये बताएगा, अगर अर्थ आपका गलत है यानी आपका न्यूट्रल बराबर से नहीं लगा हुआ है, न्यूट्रल नहीं, अर्थिंग अगर आपने प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो अगर हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि फेज़ न्यूट्रल कभी कभी अलग हो सकता है, कि कभी यहाँ पर फेज़ हो जाएगा, कभी यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वायर को दोनों तरफ से लगा के एक बार देख लीजिएगा, दोनों में से 240 वोल्ट नहीं दिखे, एक में दिखेगा 240 या 243, दूसरे में कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। दूसरे जब ये एक काले कलर का वायर अर्थ में लगा दो, रेड कलर का वायर एक में लगाएगा तो दिखना चाहिए, दूसरे में लगाने पर नहीं दिखना चाहिए। अगर दोनों में दिख रहा है यानी न्यूट्रल भी किधर से भी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये फॉल्टी माना जाएगा। एक ही में से दिखना चाहिए, जैसे लाल कलर का वायर यहाँ पे, एक अर्थिंग का वायर इधर है, तो आपको 240 दिखना चाहिए, और दूसरे में लाल कलर का वायर बिठाने पर कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ओके, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अर्थिंग को या आपके फेज़ और न्यूट्रल को। चलिए टेस्टिंग करते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टेंस बेसिकली हर चीज़ में मौजूद रहता है। रजिस्टेंस याद रखना, रजिस्टर अगर आपको चेक करना है रजिस्टेंस कोई भी चीज़ का, रजिस्टेंस है ना रुकावट बेसिकली बोला जाता है। अगर आपको ये चेक करना है तो याद रखना इसको डीसी या एसी वोल्टेज से हटा दीजिए, फिर बाद में जो कंपोनेंट को आपको चेक करना है उसको आप उसके मल्टीमीटर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। रजिस्टेंस चेक करने के लिए भी ओम्स में आपको सेट करना है। कभी कभी किस मल्टीमीटर में ओम्स का अलग से प्रोक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी वोल्टेज के साथ में ही दिया जाता है, तो उसको ओम्स में लगा दो और मल्टीमीटर के डायलर को ओम्स के ऊपर सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे अगर सादा मल्टीमीटर है आपके पास तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओम्स का रेंज है, इसमें 20K 200K की रेंज में आप लगा दो तो जनरली आपको आराम से कोई भी चीज़ दिखाई देती है। ओके, तो चलिए इसमें चेक करते हैं रजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है। तो मान लो मैंने रजिस्टर लिया है, अगर उसमें आप चेक करना चाहते हैं तो रजिस्टेंस की वैल्यू अभी 1.5 बता रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बताएगा क्योंकि प्रोक की भी वो रजिस्टेंस चेक कर लेता है साथ में, इसकी वजह से यहाँ पे 2 दिखा रहा है। प्लस और माइनस आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। इसी तरह से एक सिंपल वायर भी रहेगा ना, उसका भी आप रजिस्टेंस चेक कर सकते हो। सिंपल है, देखो लाल कलर का वायर ओम्स में है, ब्लैक कलर का कॉमन में है, और आपने यहाँ पे दिखा रहा है 4.2 ओम्स, यानी एक नॉर्मल वायर के अंदर भी, इवन आपकी चमड़ी में भी अगर आप एक दोनों वायर को आपके हाथ में मुट्ठी के अंदर डाल लो तो आपको कुछ ओम्स दिखाएगा, यानी आपके हाथ के रजिस्टेंस भी कुछ बता रहा है। इस तरह से आप ओम्स चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग रजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी। तो चलिए कंटिन्यूटी की ओर बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी में करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो मल्टीमीटर का रेंज है, आपको कंटिन्यूटी की रेंज में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी कुछ इस प्रकार से दिखता है, या किसी किसी में डायोड का सिंबल आपको यहाँ पे दिया रहेगा। तो मान लो कि ये कंटिन्यूटी सिंबल है। बेसिकली कंटिन्यूटी में होता क्या है कि दोनों प्रोक यानी दोनों वायर को आपस में एक दूसरे से जोड़ने पर आपको बीप साउंड आएगा। देखिए इस प्रकार से, ये बीप साउंड का मतलब है वो जिस धातु पे आपने ये दोनों प्रोक को लगाया है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक ही अखंड है वो। इस तरह से आप कंटिन्यूटी बेसिकली टेस्टिंग करते हैं। इसका इस्तेमाल मैं बता दूं, एक लंबा वायर है, मान लो आप चेक करना चाहते हैं कि इसका वायर बीच में से कट हुआ है कि नहीं, तो वायर के एक एंड पे आप लाल वाला वायर लगा दो, दूसरे एंड पे आप ब्लैक वाला वायर लगा दो। तो अगर आपको आवाज़ आ रहा है या कुछ नंबर आ रही है, कुछ फिगर्स आ रहे हैं, तो यानी मान लो कि उसके अंदर कंटिन्यूटी है। अगर आपको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है या कंटिन्यूटी या कुछ भी सिम्बॉल्स नहीं आ रहा है लिखकर, तो यानी उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, यानी बीच में से वायर किधर से ब्रोक है। इसी प्रकार से कोई भी पीसीबी या सर्किट के अंदर आप ट्रैक वगैरह चेकिंग करने के लिए भी कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है, काले कलर का वायर है, लाल कलर का वायर है, कंटिन्यूटी पे इसको सेट किया गया है। देख लो सिंबल यहाँ पे, जैसे ही मैं लगाऊँ यहाँ से यहाँ पे जाने वाला ये ट्रैक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ वो ट्रैक सही ढंग से गया नहीं। अगर बीच में से ट्रैक ब्रेक रहेगा तो कंटिन्यूटी का कुछ भी नहीं हो दिखाएगा। ओके, इससे से आप चेक कर सकते हो।
इसके बाद आता है टेस्टिंग करंट। आपको करंट कैसे चेक किया जाता है, तो बेसिकली करंट चेक करने का जो तरीका रहता है वो यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर के अंदर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है कि करंट का क्या रेंज है, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको करंट मालूम है 200 एम्पियर्स के अंदर है, मिली एम्पियर्स के अंदर करंट है, तो आपको जो लाल कलर का वायर है वो आपको इसी जगह पर रखना है और काले कलर का वायर इसी जगह में रखना। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा करंट है, यानी 200 मिली एम्प से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको लाल कलर का वायर हटा के यहाँ पर रख देना है और काले कलर का वायर उधर की उधर जगह पे रहेगा। और ये जो मल्टीमीटर का जो रेंज है, यानी डायल जो है, आपको 10 एम्प्स के ऊपर सेट कर देना है। याद रखना, ये जो मल्टीमीटर मैंने सादा वाला जो मल्टीमीटर दिखाया, उसमें खाली मैं डीसी करंट चेक कर सकता हूँ, एसी करंट नहीं चेक कर सकता हूँ। नए एडवांस मल्टीमीटर में ऑप्शन रहता है कि एसी करंट भी आप चेक कर पाओ। तो एसी करंट चेक करने के लिए देखो यहाँ पे इस टाइप के, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैम मीटर बोलते हैं। बेसिकली इसके ज़रिए भी करंट चेक होता है। यहाँ पे देखो एसी ए करके ऊपर दिखाया गया ना, एम्पियर एसी करंट का चेक करने के लिए ये सिंबल है। इसी प्रकार से इसमें भी ऑप्शन दिया है कि इसमें भी आप एम्पियर्स वगैरह चेक कर सकते हैं एसी करंट का। तो ये बेसिकली अपने सादे वाले मल्टीमीटर में नहीं रहेगा। सादे वाले मल्टीमीटर में हम लोग डीसी करंट ही खाली चेक कर सकते हैं, एसी करंट को नहीं चेक कर सकते। याद रखना, अपना अगर लाल कलर का प्रॉक आपने यहाँ पे लगाया 10 एम्पियर की रेंज में, तो डायल को यहाँ पे सेट कीजिए। अगर आपको मालूम है कि मेरा जो बैटरी का या इतना ही करंट आने वाला है, तो आप यहाँ पे सेट करके लाल कलर का प्रॉक को आपको यहाँ पे ही रखना है। ओके, इस तरह से आप करंट का टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। नॉर्मली अगर मैं सिंपल बैटरी अगर अटैच करूँ एक लैम्प के साथ में, तो जनरली नेगेटिव यहाँ पे लगाया, पॉजिटिव यहाँ पे लगाया, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। अभी इसमें मैं करंट कैसे चेक करूँगा, तो सिंपल है। आपको बैटरी देखो, नेगेटिव वायर जो रहेगा वो बल्ब के साथ में अटैच्ड ही रहने देना है, जबकि पॉजिटिव वायर जो है वो मल्टीमीटर के वायर जो है तोड़ देना है। या ये बैटरी का वायर मल्टीमीटर के लाल कलर के वायर के साथ में जोड़ दो, और ब्लैक कलर का जो वायर है उसको आपको बल्ब के साथ में अटैच करना है। और मल्टीमीटर का रेंज ऑफकोर्स आपको एम्पियर के अंदर डीसी करंट का जो एम्पियर है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप चालू करोगे इस तरीके से, तो आपको कुछ नंबर्स दिखाएंगे। ये नंबर आपको दिखा रहा है कि कितना करंट ये एक बल्ब ले रहा है चालू करने के लिए। इसी तरीके से आप देखो, याद रखना कि वोल्टेज जब भी चेक करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ को अलग अलग पैर पे अलग अलग, यानी देखो काले कलर का वायर नेगेटिव में लगाएंगे और रेड कलर का वायर पॉजिटिव में लगाए। इस तरीके से वोल्टेज चेक होता है। लेकिन जब भी करंट की बात आती है, तो करंट एक ही वायर में चेक किया जाता है। सप्लाई एक अंदर जाता है और दूसरे से वायर से बाहर आता है। इस प्रकार से बल्ब चालू किया जाता है। ये करंट चेक करने का तरीका, जिसको हम लोग सीरीज़ बोलते हैं। और वोल्टेज चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को पैरेलली ज्वाइन करना पड़ता है। तो सीरियली और पैरेलली किस तरह से रहता है, आपको समझ में आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि किस प्रकार से। बेसिकली अगर एसी करंट आपको चेक करना है, तो सेम एसी करंट का मल्टीमीटर जो आता है एम्पियर रहता है। ये एसी करंट में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देखो एसी और डीसी के लिए ऑप्शन दिया इस मल्टीमीटर में। तो जैसे ही मैं एसी सिलेक्ट करता हूँ, कॉमन तो मेरा सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन मैं ये जो लाल कलर का वायर है वो 10 एम्प्स की रेंज में सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे 10 एम्प्स के लिए अलग से जगह बनाई हुई है। ये एम्पियर की सेटिंग से 10 एम्प्स के अंदर सिलेक्ट कर दिया। और एसी पे मेरा ये जो स्विच है वो एसी पे लिया हुआ है। यानी एसी करंट बेसिकली कैसे चेक करते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली चेक करने का तरीका तो जैसे ही है, लेकिन अगर क्लैम मीटर है, क्लैम मीटर को आपको देखो, ये मेन वायर है आपकी लाल कलर की। क्लैम वायर में अपने एम्पियर सेलेक्ट कर दिया है एसी करंट का। और जैसे ही क्लैम मीटर के बीच में से वायर गुजरेगा और करंट उसमें से पसार होगी, तो आपको यहाँ पे उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, एग्जैक्टली कितना करंट जा रहा है, वो आपको क्लैम मीटर दिखाता है। बेसिकली क्लैम मीटर और मल्टीमीटर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। क्लैम मीटर ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादातर एसी वोल्टेज या हैवी वोल्टेज के अंदर क्लैम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी नॉर्मल अगर छोटा मोटा वोल्टेज है, तो आप छोटा मोटा करंट की बात हो रही है, तो आप नॉर्मल अपना सादा वाला मल्टीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगी। और मेरा एक नया चैनल है लाइफ इज़ ऑसम करके। अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है या ये वीडियोस भी देखना है, इसमें मोटिवेशनल वीडियोस है, तो खाली ये लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली उसी ये चैनल पे पहुंच जाओगे। याद रखना, ये लिंक क्लिक करने के लिए आपको कंप्यूटर से क्लिक करना ज़रूरी है। मोबाइल से अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो ये लिंक क्लिक नहीं होगी। ओके, सो आई होप मेरा ये भी वीडियो आपको पसंद आए। Thanks for listening.